आज हम जो है रसखान की काव्य से कक्षा 9 की हिंदी के पाठ वाक से जो व्याख्या लिखेंगे पहले वाक्य की, और इसे कवि रसखान। रसखान का नाम इब्राहिम था, बचपन का नाम, और इनको कृष्ण भक्ति देकर के कृष्ण के प्रति लगाव हो गया और विठलाचार्य ने इनको कहते दीक्षा दी। उसके बाद से इनका नाम क्या है, रसखान पड़ गया, इब्राहिम अहमद से। तो इस प्रकार से वो कृष्ण भक्त रहे, कहते हैं इनको साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, या मतलब इतने इस प्रकार से और पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर। कृष्ण के प्रति अनन्य भाव होने का उनकी भक्ति के कारण उन्होंने कुछ रचनाएं की। वो किस वाह, ये छंद है, लय होती है, ट्यून होती है, जो वाह, कविता, दोहे, इस प्रकार से। लेकिन जो वाक है ना, वाक जिनके बहुत प्रसिद्ध हुए, और वाक नाम से जो पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आता है, जिसमें जो है हम कृष्ण के प्रति रसखान जी के अनन्य प्रेम को देखें। तो पहला वाक है, कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य लगाव दिखाते हुए, अभिन्न प्रेम दिखाते हुए कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। भगवान श्री कृष्ण को रसखान कवि कह रहे हैं भक्त के रूप में। कवि तो बन गए, हमने मान लिया, लेकिन वो भक्त थे कृष्ण के। कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, पुनर्जन्म में सभी विश्वास रखते हैं कि जन्म हुआ तो क्या है, मृत्यु अवश्य है, ऐसे मृत्यु हुई है तो जन्म भी अवश्य है, ऐसा मानते हैं। तो इसी सिद्धांत को, इसी दृष्टांत को मानते हुए कवि रसखान कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल, तो मैं रसखान से कहे तो मैं वही ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसों, निवास करूं। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो रसखान कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में अगले जन्म में जन्म लूं तो वहां ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ निवास करूं। बसों मैंने निवास करूं। ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसों, निवास करूं। उसी ब्रज गोकुल भूमि के गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। फिर कहते हैं, यदि मनुष्य की योनि नहीं मिलती, जो पशु हूं तो कहा बस में हूं। यदि हे प्रभु मैं पशु बनता हूं तो इसमें मेरा क्या बस है, अर्थात मेरा कोई बस नहीं है। क्यों बस नहीं है? विवश होता है। क्यों होता है? क्योंकि पशु पराधीन होता है। जो मालिक करता है, जहां लेके जाता है, जो खाने के लिए देता है वो खाता है, जहां करता है, इस प्रकार से कई बार डंडे भी लगा देता है। तो पशु कहता है, यदि वो कह रहे हैं रसखान जी, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो इसमें मेरा क्या बस है, अर्थात मेरा कोई बस नहीं चल सकता। तो भी मैं पशु बनने के बाद भी कृष्ण के पास ही रह जाता। इस पते में क्या है, कृष्ण के प्रति लगाव हर घड़ी हर पल किसी न किसी रूप में भी, जैसे भी हो, कृष्ण के साथ रसखान रहना चाहते हैं। तो कहते हैं, फिर मैं नित मने हमेशा नंद की, बाबा नंद की धेनु मने गांवों के मझारा मने बीच में चलो मने चलो, तो मैं हमेशा नंद बाबा की गांवों के बीच में चलूं। रसखान जी कह रहे हैं, प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो इसमें मेरा क्या बस है, अर्थात कोई बस नहीं है। तो पशु होने पर मैं हमेशा नंद बाबा की गांवों के बीच में चलूं, घूमूं फिरूं। फिर आगे कहते हैं, पहाड़ हूं तो वही गिरी को, यदि मैं अगले जन्म में पहाड़ बनूं, पर्वत बनूं, तो कैसा पर्वत बनूं? वही गिरी, वही पर्वत बनूं, वही पहाड़ बनूं, जो मैंने जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण कियो, जिसको हरि ने, भगवान कृष्ण ने छाते के रूप में पुरंदर मैंने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। तो भगवान ने क्या किया था? गिरिधर, कहते हैं गोवर्धन,
है ना। गोवर्धन पर्वत को क्या गया, गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं, वही गिरी, वही गोवर्धन पर्वत बनना चाहता है, जिसको भगवान ने अपने मोजे पर धारण किया था। क्यों किया था? पुरंदर इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। कहते हैं लोग इंद्र की पूजा करते थे, इसलिए वर्षा के देवता है कि वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करो। भगवान ने कहा क्यों इंद्र की पूजा क्यों करते हो? पहाड़ की पूजा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, पहाड़ से हवा टकराती है फिर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ दी, तो इंद्र क्रोधित हो गए, तो खूब बारिश की, जो गांव को डुबोने की कोशिश की। फिर भगवान ने क्या किया? सबको बचा लिया। कहते हैं पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और इंद्र का घमंड तोड़ दिया। उसी संदर्भ में कह रहे हैं, उसी विषय में स्थान कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पहाड़ बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसको भगवान ने छाते के रूप में इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। फिर आगे कहते हैं जो खगों को, यदि मैं अगले जन्म में, खग बने पक्षी, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो निवास करूं, बसेरा करूं, निवास करूं। मिली कालिंदी कुल कदम की जाए, नदी यमुना नदी, कुल माने किनारे, मिलने वाले कदम की डाली, यमुना नदी के किनारे मिलने वाले कदम के पेड़ की डाली पर निवास करूं। कवि कह रहा है यदि मैं अगले जन्म में, रसखान जी कह रहे हैं यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे मिलने वाले कदम की पेड़ की डाल पर निवास करूं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, इसलिए उसी कदम के पेड़ पर क्या है? निवास करना चाहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि यहाँ पर रसखान कवि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहते। हर हाल में वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। मनुष्य बनने पर ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, पशु बनकर नंद बाबा की गंगों के बीच रहना चाहते हैं, पहाड़ बनकर गोवर्धन पर्वत का भाग बनना चाहते हैं, और पक्षी बनते हैं तो यमुना नदी के कदम के पेड़ पर रहना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति रसखान ने अपना अभिन्न प्रेम यहाँ पर प्रकट किया है। ठीक है ना? आज समझ में, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है, थोड़ा इसको समझने के लिए प्रश्न, कवि और कविता का नाम आप देखिए, ठीक है ना। दूसरा, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है? मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो कहाँ रहना चाहता है? दूसरे, पशु का जन्म लेने पर कवि ने विवश होने की बात क्यों कही कि कावस में हो, ऐसी बात क्यों कही? अपनी तरफ से बना के लिखा है। कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? ठीक। और पांचवा है, काव्यांश में पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दो जो भी है जितने आपको मिले, पर्वत के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। इस प्रकार से पहले देखोगे, ढूंढोगे, समझोगे, व्याख्या समझ कर इनके उत्तर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपके समझ में आएगा। फिर हम जो है इसके उत्तर डालेंगे और दूसरा वाक्य फिर कल करेंगे। धन्यवाद।